Today I am with the last episode of direct and indirect speech. This exhaustive chapter today it comes to an end, and that is today I have taken exclamatory sentences. In Hindi you call विस्मयादिबोधक sentences वाक्य. What is exclamatory sentences? You must know first of all. Exclamatory sentences, they express sudden joy, sudden sorrow, sudden anything which is surprise, which comes out of our heart. यानी अचानक से हमारे मन के अंदर से कोई उद्गार आता है, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. अब जैसे अगर इसमें देखेंगे आप तो क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉय. जॉय मतलब हर्ष, हर्ष. दूसरा क्या है कि सारो, उसका अपोजिट सारो, विषाद यानी दुख, कष्ट, अचानक हमारे मन से जो आता है. तीसरा क्या है, सरप्राइज, यानी किसी चीज़ को देखकर अचानक से हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हमारे मुंह से अचानक ही ऐसे शब्द निकल आते हैं, तो आश्चर्य. ठीक है. इसी तरह से आपका अप्लाज, अप्लाज मतलब किसी की तारीफ, किसी की हौसला अफजाई जिसको कह सकते हैं, है ना. तो अप्लाज ये हो सकता है. कंटेम्प्ट हो सकता है, यानी हम जो है किसी चीज़ के प्रति तिरस्कार भाव प्रकट करते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स विच कम्स सडनली आउट ऑफ आवर हार्ट, आउट ऑफ आवर माइंड, किसी चीज़ को देखने के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो आपको जॉय, शारो, सरप्राइज, अप्लाज, कंटेम्प्ट, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कही जाती है. तो आज हम ये देखेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या क्या रूल फॉलो करते हैं. ठीक है. एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको देखने को आएंगे, उसमें एक मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको कहा जाता है, यानी इंटरजेक्शन का चिन्ह, ये आपको दिखाई देगा लास्ट में. ये यानी ये जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है या मार्क ऑफ इंटरजेक्शन है. ठीक है. तो ये आपको दिखेगा और ये शो करेगा कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो व्हाट आर द चेंजेस, हम क्या चेंजेस करते हैं, इसको हम आज देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले ये है कि जो भी आपकी आरवी है, यानी सेड या सेड टू को, सेड और सेड टू, उसको क्या हम कैसे चेंज करते हैं. देखिए, ये डिपेंड करता है जो कोई सेंटेंस है कि वो क्या शो कर रहा है, उसमें क्या शब्द आ रहे हैं, जैसे हुर्रे या आह, ओह, माय गॉड, गुडनेस. तो ये तो पहले समझना है कि क्या अंदर रहेगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, नोटेड कॉमास के अंदर वो वर्ड जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करते हैं, एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं, वो क्या रहेंगे, तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे. तो हम कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिखते हैं और उसको किस में चेंज करेंगे, इसको हम देखें. हाँ, तो देखिए, मैं बता रहा था कि जैसे रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ शब्द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आपको दिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग तय होगा कि वो सेंटेंस क्या शो कर रहा है. यानी कि वो जॉय शो कर रहा है, शारो शो कर रहा है, सरप्राइज शो कर रहा है, अप्लाज यानी प्रशंसा शो कर रहा है, या और कंटेम्प्ट शो कर रहा है, या क्या शो कर रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे आप सेंटेंस में देखेंगे वर्ड हुर्रा या हुर्रे, ये अगर आपको दिखता है तो ये शो करता है जॉय को. ठीक है. हैप्पीनेस को शो करता है. ठीक है. तो ये जॉय को शो कर रहा है, ये दोनों वर्ड जॉय को शो करेंगे. इसका मतलब कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है आरवी, सेड या सेड टू, वो चेंज हो जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट. दोनों का मतलब एक ही होता है. एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, ये भी हम कर सकते हैं. तो आप किसी एक में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स. दूसरा क्या है कि अगर आपको सेंटेंस में ओह दिखता है, अलास दिखता है, अह दिखता है, ओ डियर दिखता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारों को
यानी कि ग्रीफ को, सारों को शो कर रहा है, यानी किसी न किसी तरह के दुख को, कष्ट को शो कर रहा है। और इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सक्लेम्ड विद सारो या एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ में चेंज करेंगे आरवी को, सेड या सेड टू को। ठीक है। तीसरा क्या है, अगर माई गॉड, माई गुडनेस, माई गॉड, गुड ग्रेसेस, गुड हेवेंस, अगर ये शब्द आते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये सरप्राइज को, आश्चर्य को व्यक्त करता है। और आश्चर्य को जो व्यक्त करता है सेंटेंस, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण है वो है ब्रेवो, वेल डन। तो अगर ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अप्लाज को, यानी तारीफ किसी की प्रशंसा को शो करते हैं। और उसको हम चाहें तो अप्लाइडेड यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो एक्सक्लेम्ड विद अप्लास या एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, ये हम लगा सकते हैं। तो ये मुख्य एक्सप्रेशंस हैं, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस हैं, इनका हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि यहाँ पर हमने क्या किया कि आरवी, सेड या सेड टू को हमने चेंज कर दिया। दूसरा क्या करते हैं कि कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, और कंजंक्शन इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं कंजंक्शन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है कि जो भी आपको ये वर्ड दिखें, जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, हुर्रे, हुर्रा, वो, लास्ट, वो, जो भी आपको ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, इनको हम समाप्त कर देते हैं, क्योंकि उनका काम तो यहाँ पर ये चेंज करने के बाद क्लियर हो गया। ठीक है। तो ये जो भी आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, उन्होंने डिलीट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। ठीक है। और चौथा क्या है कि जो मार्क ऑफ इंटरजेक्शन है, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन आपको दिखता है तो उसको भी हटा देते हैं निश्चित रूप से, यानी कि ये आपको जो मार्क दिख रहा है वो भी डिलीट हो गया। ठीक है। और जो सेंटेंस है आपका, वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा एकदम सीधे सीधे। जो भी आपके रूल्स हैं प्रोनाउन के, टेंस के, या जो भी आपके रूल्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जो है अदर चेंजेस अकर, अदर चेंजेस आर डन एज यूजुअल। तो ये कह सकते हैं कि दूसरे जो चेंजेस है, चेंज ऑफ अदर चेंजेस एज यूजुअल। ठीक है। तो ये चेंजेस हैं, इतने सारे चेंजेस हम करेंगे तो हम किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड हुर्रा माई फ्रेंड हैज़ कम। ये देखने से आपको क्या लगता है, यहाँ पे हुर्रा वर्ड आया है, हुर्रा या हुर्रे, ये वर्ड्स आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जॉय है, वो काफ़ी खुश है। और इस वजह से हम यहाँ जब बनाएंगे तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है। हैप्पीनेस, जॉय या डिलाइट। उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हमने हटाया, कंजंक्शन मैंने बताया दैट लगेगा, दैट, और ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये भी हट गया। अब क्या है, माई फ्रेंड हैज़ कम, इसको तो आप आसानी से बना सकते हैं। दैट लगाने के बाद माई को चेंज करेंगे, माई फ्रेंड मतलब इसके अकॉर्डिंग, तो हिज फ्रेंड हैज़ को किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैड कम, फुल स्टॉप। ये बस सीधा है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट हिज फ्रेंड हैड कम। ठीक है। शी सेड दूसरा है, शी सेड अलास आई एम रूइंड। तो यहाँ पर देखेंगे अलास वर्ड का यूज़ आया है, ऐसा कोई वर्ड अलास है, वो है, इस तरह के जो वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि वो सारों को शो करेंगे। तो यहाँ पर शी एक्सक्लेम्ड विद सारो या ग्रीफ, दैट लगाएंगे, कंजंक्शन ये हटा देंगे, ये हट जाएगा पूरा आपका,
दैट, ये भी हट जाएगा। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, शी, दैट शी, और एम है तो वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, वाज रूइंड। बहुत इजी है, इट्स सो इजी। आपको रूल जो है वो बहुत स्टार्टिंग में जो आपने पढ़ा है वही रूल है, बहुत केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान देना है, केवल उसको हम चेंज करेंगे। ही सेड टू अस ब्रेवो यू हैव डन वेल, ये सेंटेंस है तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ये ब्रेवो है यानी कि अप्लास किया जा रहा है, किसी की तारीफ की जा रही है, तो ही सेड टू अस, अप्लाड कर रहा है, अप्लास APPLAUD, applauded, he applauded us saying, ऐसे भी बना सकते हैं, he applauded us saying that, ब्रेवो हट गया, ये you according to us तो क्या हो जाएगा, we have done, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, had done well, ठीक है। तो he applauded us saying that we had done well। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि he exclaimed with applause, he exclaimed with praise that we have done very well, we had done well। तो वैसे भी आप बना सकते हैं, दोनों में किसी भी तरीके से। चौथा क्या है, good heavens, good gracious, good heavens, ये आता है वर्ड। I had dropped the key somewhere, she said, तो निश्चित रूप सरप्राइज है तो she exclaimed with surprise that, यह हट गया आपका गुड हेवेंस, गुड ग्रेसेस जो भी है। आई हैव ड्रॉप्ड द की समवेयर, तो आई का क्या हो जाएगा, शी, और हैव ड्रॉप्ड यानी हैड ड्रॉप्ड द की समवेयर। तो इस तरह से देखेंगे कि हम सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। केवल हमें क्या ध्यान रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ठीक है, या सरप्राइज, यही आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा सेंटेंस है, जो भी उसके अंदर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब देखते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, जैसे इसमें व्हाट दिख रहा है, यहाँ पे भी व्हाट दिख रहा है, वहाँ पे हाउ दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो हमने अभी बताया है। अब देखिए इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस, या व्हाट अ फूल यू आर, या हाउ इंटेलिजेंट आई एम। एक चीज़ का गौर करेंगे आप कि व्हाट के बाद इसके बाद क्या है, अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये क्या है, एडजेक्टिव आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर क्या आ रहा है, व्हाट के बाद अ फूल यानी ये नाउन आ रहा है। यहाँ पर क्या है, हाउ के बाद क्या आ रहा है, फिर एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई अगर एडजेक्टिव आता है तो इसका मतलब कि आगे जो है वेरी में हमको चेंज करना है, उसको वेरी में चेंज करना है। और अगर व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमें ग्रेट या बिग में चेंज करना है। ये ध्यान रखना है बस कि व्हाट के बाद अगर कोई नाउन है तो ग्रेट या बिग में चेंज करना है। जैसे इसको देखें कि मोहित सेड व्हाट अ फूल यू आर। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये लिखेंगे मोहित एक्सक्लेम्ड दैट, मोहित एक्सक्लेम्ड, केवल इसमें एक्सक्लेम्ड यूज़ करेंगे और कुछ दूसरा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। यानी सेट को हमने या सेट टू को एक्सक्लेम में चेंज किया है। तो मोहित एक्सक्लेम्ड दैट, आप देखिए यू आर है, व्हाट अ फूल यू आर। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। तो यू आर ये आपका सब्जेक्ट है, दैट ही आर है तो क्या हो जाएगा, वाज,
और what a fool, तो इसका मतलब ये हुआ कि he was a और what को big में या great में चेंज करेंगे, he was a big fool, he was a great fool। तो इस हिसाब से मोहित एक्सक्लेम्ड दैट, ये तो कंजंक्शन वैसे ही हमने बताया था दैट का यूज़ करेंगे। ही वॉज अ बिग फूल, क्यों हमने किया है, क्योंकि वाट के बाद किसी नाउन का यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे बिग या ग्रेट का यूज़ किया जाए। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इज दिस। हमने क्या कहा, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, शी एक्सक्लेम्ड that this is this है, तो this is this को आप that में कर सकते हैं, that is a what a beautiful, तो very मैंने बताया कि very का यूज़ करेंगे। she exclaimed that was इसको was में चेंज करेंगे, was a very beautiful place, ठीक है। यानी she exclaimed that, ये that कंजंक्शन है और ये that क्या है, ये this is जो दिया है उसका है, तो that ये आ गया this का that, और इसका आवाज हो गया। और वेरी मैंने कहा कि वेरी में चेंज करते हैं, तो वर्ड को आपने वेरी में चेंज किया, अ वेरी ब्यूटीफुल ये दिया हुआ, ब्यूटीफुल प्लेस, क्लियर है। और तीसरा एग्जाम्पल है, सनी सेड हाउ इंटेलिजेंट आई एम, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर जब चेंज करेंगे हम, तो सनी exclaimed that I किसके लिए यूज़ किया गया है, सनी के लिए, तो that he I am है तो क्या हो जाएगा, was a, अब हाउ इंटेलिजेंट, तो मैंने क्या कहा कि इसको हम वेरी में चेंज करेंगे, हाउ को वेरी में, ही was a very, a नहीं यूज है, ही was केवल वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये आपको केवल एक ही तरीका है कि व्हाट अ या हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है तो वेरी में चेंज करेंगे, और अगर कोई नाउन है तो बिग या ग्रेट में चेंज करेंगे, ये इसका रूल है। तो कुल मिलाकर एक आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक आइडिया मिल गया कि अगर कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। And this is the last chapter of direct and indirect speech, and this is as easy as the very first chapter, provided you remember the rules and regulations, whatever. So thank you very much for watching me.